मैं हूं मंजिल राणा। आपने देखा अभी किसी व्यक्ति के मुंह पर तकिया रख के उसका कत्ल कर दिया गया। हमारे भारत में क्राइम बहुत हो रहे हैं, कभी रेप केस, कभी समोसे के पीछे लड़ाई, कभी मोमोज के पीछे लड़ाई। जिस व्यक्ति का आज कत्ल हुआ है उस व्यक्ति के मुंह पर तकिया रख के उसका कत्ल कर दिया गया। आखिर जिसका कत्ल हुआ है वो व्यक्ति कौन था और जिसने कत्ल किया है उसने कत्ल क्यों किया है और किस लिए किया है, हम आपको दिखाते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो B2SK बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो पुलिस। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ विनोद दरोगा। हाँ बताइए। सर यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। कहाँ पर? सर शांति विहार की नाली के अंदर वाली गली में। अबे साले चूतिया है क्या? नाली के अंदर कौन सी गली होती है बे? बाबला हो गया क्या? साले भाई मारूंगा आके तुझे। सर सॉरी, आप जल्दी आइए। अभी आ रहा हूँ, रुको। ओके अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। नितिन गाड़ी निकाल, केस आया है बहुत मुश्किल से एक। अबे साले कुछ काम धाम कर लिया कर, जब देखो वीडियो बनाता रहता है पूरे दिन। सॉरी सर, अब नहीं बनाऊंगा वीडियो। नितिन चल गाड़ी निकाल, शांति विहार में एक केस आया उसे सॉल्व करना है। भाई दरोगा एक बात बता मुझे, तेरे दहेज में गाड़ी मिली है या तेरे बाप ने गाड़ी ला के दे दी मुझे जो मैं गाड़ी निकालूं? नितिन यार तुम बुरा क्यों मान रहा है? मैं तो ऐसे कह रहा था यार। तुम काम ही करते हो बुरा मानने वाले। सर तुम एक नंबर के कंजूस इंसान हो। 2 साल से पैदल घुमा रहे हो, ये नहीं कि एक साइकिल ले लूं। चलो फिर किसी की साइकिल मांगो यार, साइकिल चल लेंगे। चलो 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 यार। नितिन कोई साइकिल नहीं मिल रही यार, बताओ। साइकिल नजर आ नहीं रही है सर, बताओ आप क्या करो। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई साइकिल नहीं दिख रही है, अपने 2 किलोमीटर तक चलाए पैदल पैदल। बात तुम सही कह रहे हो यार, कोई ढूंढो मुर्गा को मिल जाए तो। चलो चलो ढूंढते हैं। चलो चलो। सर एक साइकिल आ रही, चलो उसी को रोकते हैं जल्दी। हाँ तो आ रही साइकिल। सामने से। अरे भाई साहब अपनी साइकिल दे दो यार। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा तू? अरे भाई साहब साइकिल दे दो, बुरा क्यों मानना यार तुम? दे दो साइकिल। दे दो भाई साहब, थोड़ा जरूरी काम। चले जाओ भिखारियों कहीं के। यार नितिन ये तो भिखारी कह रहा है साला, डाल कोने में से। चल बे चल। साले मार के मेरी साइकिल ले गए, पापा मुझे धो डालेंगे। हाँ भाई, तूने ही कॉल की थी पुलिस को? हाँ सर जी, मैंने की थी कॉल। तो आपके पिताजी कहाँ पर है? आइए सर जी, दिखाता हूँ मैं। सर आइए, ये है देखिए। ओ तो ये है आपके पिताजी हैं? ओहो यार बड़ी बदबू आ रही है। क्या हुआ? अरे भाई साहब रात को इन्होंने क्या सूअर खाया था क्या? बड़ी बदबू आ रही है आप। नितिन हाँ सर। इनकी पूरी बॉडी तलाशी करो और पूरे घर की तलाशी करो, ठीक है? ओके। अरे सर। आया। नितिन तुम्हें क्या मिला? सर ये एक अंगूठी और ये 20 का नोट मिला। नितिन हाँ सर। इसे फॉरेंसिक लैब भेजो फटाफट। सर एक बात कहूँ, थोड़ा बुरा ना मानो तुम। हाँ कहो तुम। सर फॉरेंसिक लैब गई बाहर में, 10 रुपये तुम्हारे 10 मेरे, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने चल गए। सही कह रहे नितिन, 10 तुम्हारे 10 मेरे, खाएंगे मोमोज। 7 दिन होगा कुछ खाया नहीं है। चलो फिर। सर अपने लोगों को 20 रुपये मिले थे, वो तो अपने 10-10 रुपये कर लिए। अब ये अंगूठी मिली है, इसका क्या करना? चलो पूछते हैं ये अंगूठी किसकी है, उसके बेटे से पूछते हैं। चलो। अरे भाई साहब ये अंगूठी आपकी है क्या? अब मैं क्या करूं, मैं मना कर दे रहा हूं। नहीं सर जी, ये अंगूठी मेरी नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो नितिन। यार नितिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कत्ल किसने किया यार। सर समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि कत्ल किया किसने है।
लेकिन सर मेरा शक उसके लौंडे पे जा रहा है। क्यों? जब अपने लोग उससे पूछताछ कर रहे थे तो वो बहुत डर रहा था। तो मेरे को सही कह रहा हूँ, चलो उससे पूछते हैं। चलो सर। अब उन्होंने मेरी अंगूठी पकड़ ली है, अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। वो तो अपने कमरे में है नहीं, लगता है भाग गया वो। पकड़ो उस साले को। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है साले तूने अपने बाप का कत्ल किया हरामी। पता है तूने अपने बाप का कत्ल क्यों किया? सच बोल। अबे साले तू अपने आप को चालाक समझता है? अपने बाप का कत्ल करके पुलिस को कॉल करता है कि सर कत्ल हो गया। कत्ल हो गया है? अबे क्यों बे? सर कल दोपहर 12 बजे की बात है जब बुड्ढा समोसे लेके आया था। तब क्या हुआ? जब बुड्ढा समोसे लेकर घर में आया और उसने हल्के से गेट खोला, तभी मुझे कबाड़ की आवाज़ आई खोलने की और मैं बुड्ढा के लिए बैठ गया बेड पे। जैसे ही उसने समोसे की चटनी खोली, मेरे नाक में एक समोसे की खुशबू आ गई और समोसे देख के मैं समोसे के पास जाने लगा, हल्के हल्के जाने लगा। मैंने सोचा एक आध समोसे खाने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ और ही हुआ। मेरे बाप ने अकेले समोसे खाने लगा, तभी मुझे गुस्सा आया। मैंने पापा से कहा, पापा एक समोसे दे दो प्लीज़, एक दे दो ना। उसने मेरे लात मारी बातें खींच के, मैं नीचे गिरा। मुझे गुस्सा तभी आया, मैं समोसा खा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुड्ढा अकेले खाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चटनी ख़त्म कर दी और मुझे और गुस्सा आ गया। उसके बाद बुड्ढे ने मुझे एक समोसे दिया। जब मैंने चटनी उठा कर देखी, चटनी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने चटनी की तरफ ध्यान से देखा, उसने लात मार दी, चंगन मार दिया, मुझे भगा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कोने में गया और समोसे अकेले ही खाने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं कंट्रोल कर लिया गुस्सा। जैसे ही बुड्ढा कमरे में बर्तन रखने गया था चटनी वाले, और उसने एक अंगड़ाई ली और फिर वापस आया और वो बेड पर सो गया गहरी नींद में। वह सोता रहा, उससे फिर भी नींद आई, दोबारा सो गया वो। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। जैसे ही रात के 11 बजे मैंने आंखें खोली और अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाने के बाद टाइम देखा 11:30 बज रहे थे। जैसे 11:30 बजे मैं उठा खड़िया पैसे उठने के बाद मैंने सोचा बुड्ढा सो चुका है। बुड्ढा सो रहा था गहरी नींद में। मैं उसके पास गया, जाने के बाद मैंने देखा बुड्ढा सो रहा है। तभी मैं तकिया उठाई, तकिया उठाने के बाद मैंने उसके मुंह पर रखी तकिया, उसे जान से मार दिया। बुड्ढा फड़फड़ाता रहा, तड़पता रहा, उससे बचाने को नहीं आया। मैंने उसे जान से मार दिया। जब देखा बुड्ढा मर चुका है, मैंने सोचा कि अब मैं इस लाश का क्या करूं। मेरे दिल में धक धक हो रही थी। मैंने बुड्ढा को चेक किया कि बुड्ढा मरा है या नहीं मरा है। मैंने नाक में उंगली रखी थी, चेक किया तो वो मर चुका था पूरी तरीके से। मैंने उसके हाथ पैर पकड़े और उसे बेड से नीचे उतारा और हल्के हल्के कमरे में खींच कर उससे ले गया। कमरे जाने के बाद मैंने उसे वहीं पर रख दिया और उसके पैर को पकड़ कर सीधा कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गया। अबे साले, जब चटनी खत्म हो गई थी तो समोसे खा लेता मैंने चटनी के। अबे चूतिया है क्या? सर मुझे चटनी के साथ समोसा खाना अच्छा लगता है। अच्छा, अब तो तुझे पीले पानी सजा होगी बेटा। सर पीला पानी? हाँ। काला पानी सुना है मैंने तो। बेटा उस काले पानी में किसी ने मुंह दिया तो पीले हो गया। अब तुझे बेटा पीले पानी सजा होगी गांडू। अब तेरी सजा मौत होगी। चल चल भाड़ू चल। तो मालूम पड़ गया कि भाई साहब कत्ल किसने किया है। एक बेटे ने अपने पापा का कत्ल कर दिया क्योंकि समोसे की चटनी ख़त्म होने पर उसने अपने पापा का कत्ल कर दिया। अगर आप 4 समोसे लेके आए तो 2 चटनी थाली लेके आए ताकि चटनी ख़त्म ना हो पाए। अगर आपकी चटनी ख़त्म हो गई तो आपके घर परिवार में आपकी बीवी या आपका पति आपको जान से मार देगा, क्योंकि चटनी के बहुत ही लोग भूखे होते हैं। अगर आपके गली मोहल्ले में क्राइम हो तो उस क्राइम से बचकर रहिए और सतर्क रहिए। इसी में मैं मंजिल राना आपसे लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हाँ, समोसे आ गए, चटनी खत्म हो गई, जल्दी से आ जाओ। क्या चटनी खत्म हो गई? अब एक कुत्तिया, अगर मेरी चटनी खत्म हो गई ना, आज कत्ल मेरे घर में होगा। सबसे पहले तुझे मारूंगा। तेरी बहन की कुत्ती, अभी रुक, तेरी माँ की।